वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स वर्ल्ड। आई एम मोहन सर। आज हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताया हूँ। जो अगर हमारे वीडियो को अभी तक किसी कारणवश नहीं देखे हो और न्यू विजिटर्स हो, कृपया हमारे यूट्यूब चैनल के दिए हुए लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से आप देख सकते हैं, या तो हमारे चैनल इंजीनियर्स वर्ल्ड से डायरेक्टली देख सकते हैं। जैसे आज का टॉपिक रहा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, सेकेंड लॉ नेम से ही पता चलता है कि आपको सेकंड है। इससे पहले आप फर्स्ट लॉ देखें, तो फर्स्ट लॉ में आखिर कुछ कमी आई तभी आपको सेकंड लॉ का इन्वेंशन हुआ। जैसे अभी आप देख रहे हैं, पैंडेमिक से हम लोग गुजर रहे हैं। ये आप जो कोरोना पैंडेमिक है, कोरोना पैंडेमिक में क्या कमी है? मेडिसिन की कमी है। तो इसी पर हमारा जो है डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट जो है इसका मेडिसिन, कारगर मेडिसिन का उपयोग खोज रहा है। उसी से हमारे साइंटिस्ट इंजीनियर्स भी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो लिमिटेशंस थी, उसकी खामियां थी, उसी को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जो है उस खामियां को, उसकी पॉसिबिलिटी को, एक्सटेंशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट को जो है दिखाया। तो आप कृपया हमारे वीडियो से जुड़े रहें ताकि आपको पूरी जानकारी जो है सेकंड लॉ का मिलेगा। जैसे आप फर्स्ट लॉ में जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 1 न्यूटन मीटर वर्क इज इक्वल टू द, अगर 1 न्यूटन मीटर वर्क होगी तो 1 जूल अमाउंट ऑफ हीट में ट्रांसफ़र होगी। 1 न्यूटन मीटर हमारा क्या होगा? 1 जूल हीट ऑब्टेंट होगा। अगर 1 न्यूटन मीटर वर्क से आप 1 जूल हीट ऑब्टेंट करते हैं, या वाइस वर्सा 1 जूल हीट से 1 न्यूटन मीटर वर्क आप ऑब्टेंट करते हैं, तो ये हमारा जस्ट लाइक ए हाइपोथेटिकल है, ये थ्योरेटिकल है। ये आवर डेली लाइफ में या एक्चुअल प्रैक्टिस में पॉसिबल नहीं है कि जितना हम हीट जो है गेन करेंगे इन साइक्लिक प्रोसेस में फ्रॉम सराउंडिंग से या सराउंडिंग में, वो आपको न्यूटन मीटर वर्क जो है अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि वर्क डन इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट और अमाउंट ऑफ हीट इक्वल टू वर्क डन, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप पूरे वर्क डन को ट्रांसफ़र कर भी सकते हैं, लेकिन हीट को 100% आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो इसी डिफिशिएंसी को देखते हुए सेकेंड लॉ का इन्वेंशन हुआ। सेकेंड लॉ में हमारा क्या कहता है कि दुनिया में ऐसा कोई भी इंजन नहीं बना सकते हैं जिसका 100% इफिशिएंसी हो कोई भी साइक्लिक प्रोसेस में। यानी कि साइक्लिक प्रोसेस में जो भी हम अमाउंट ऑफ हीट को गेन करेंगे वो उतना डिलीवर्ड हमारा वर्क डन में कर ही नहीं सकता है। कुछ जो है सराउंडिंग में रिजेक्ट अमाउंट ऑफ हीट होगी। तो जैसे फर्स्ट लॉ के अनुसार हमारा इम्पॉसिबल डायग्राम क्या बनेगा? सपोज कि ये हमारा T1 एक कोई सोर्स है। T1 क्या है? ये कोई सोर्स है, और यहाँ पर आपने हीट इंजन को कंस्ट्रक्ट किया। ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या कहती है? जितनी हमारा अमाउंट ऑफ हीट एब्स्ट्रैक्ट करेगा इंजन जितना अमाउंट ऑफ हीट को गेन करेगा साइक्लिक प्रोसेस में, उतना अमाउंट ऑफ हीट जो है इक्वल टू वर्क डन होती है। तो ये पॉसिबल है? नहीं है। जैसे आप भी जानते हैं कि दुनिया में कोई भी मशीन होगी तो जितना इनपुट यानी कि हमारा अमाउंट ऑफ हीट लेगा उतना वर्क डन नहीं दे पाएगा। तो इस डायग्राम को हम लोग इम्पॉसिबल डायग्राम बोलते हैं। इस डायग्राम को हम लोग इम्पॉसिबल डायग्राम बोलेंगे। तो पॉसिबल डायग्राम कैसे होगा स्टूडेंट्स? तो पॉसिबल डायग्राम में जैसे आप हमारा यहाँ अगर T1 सोर्स लेते हैं और यहाँ आपने हीट इंजन लिया, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई हो रही है और यहाँ वर्क डन होगी, और ये सराउंडिंग में हमारा रिजेक्ट भी कहता है S2 यानी कि सिंक हो गया। तो इस तरह से हायर टेम्परेचर वाले सोर्स को हम लोग सोर्स बोलते हैं, हाई रिजर्वर बोलते हैं और लोअर रिजर्वर बोलते हैं। तो लोअर रिजर्वर सोर्स हमारा सिंक होती है, हाई रिजर्वर हमारा हॉट बॉडी भी बोलते हैं, इसको कोल्ड बॉडी भी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम जो हमारा जितना अमाउंट ऑफ हीट आ रही है, सम अमाउंट ऑफ हीट हमारा वर्क डन में होती है और कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट भी हो जाती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका वर्क डन की इक्वेशंस हो गया आगे जाएगा QS माइनस QR। तो आप देख रहे हैं दिस इज द पॉसिबल डायग्राम। तो इस तरह से आपको सेकेंड लॉ से आप एक कंडीशंस देखें कि हमारा इंजन के लिए है
उसी तरह से सेकेंड लॉ हमारा दो स्टेटमेंट देता है। आप जैसे देखें कि एक हमारा सराउंडिंग में जो भी साइक्लिक प्रोसेस में जो अमाउंट ऑफ हीट आएगा वो 100% वर्क डन में नहीं होती है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है रिजेक्ट होती है सराउंडिंग में। तो ये हमारा पॉसिबल डायग्राम है। इस डायग्राम को आप पॉसिबल डायग्राम बोलेंगे। ये पॉसिबल डायग्राम, ये इम्पॉसिबल डायग्राम है। तो उसी तरह से जैसे आप देखते हैं कि कोई भी हमारा जो आवर डेली लाइफ में या ऑब्जर्वेशंस में जो आप देख रहे हैं कि कोई भी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर ही ट्रांसफ़र होती है हीट की। कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी हीट की ट्रांसफ़र नहीं होती है। वो पॉसिबल कब होगी? जब हम एक्सटर्नल सोर्स को अप्लाई करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि इन नेचर रिवर्स कैन नॉट फ्लो अप हिल्स। रिवर्स में कोई भी नदी जो है आप देखेंगे लोअर से ऊपर की ओर नहीं जाती है, ऊपर से लोअर की ओर क्या होती है, डाउनवर्ड वो हमारा फ्लो करती है रिवर। उसे से कोई भी मशीन्स में, कोई भी डिवाइस में कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी को टेम्परेचर नहीं ट्रांसफ़र होती है। कब होती है? जब हम एक्सटर्नल सोर्स को लेते हैं। तो इस तरह से सेकेंड लॉ जो है हमारा दो पॉसिबिलिटी और एक्सटेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट देती है। तो एक हमारा स्टेटमेंट को केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट बोलते हैं और दूसरे को क्लॉसियस स्टेटमेंट बोलते हैं। तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट देयर इज़ नो एनी इंजन्स can be 100% efficient. That means according to these statements we can say that there is no any engines can be construct whose sole effect of heat in a cyclic process can be convert equal to amount of heat to the amount of work done. From these diagrams we have explained the possible and impossible diagram. सिमिलरली सेकेंड स्टेटमेंट इज द क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो हम लोग जो है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट को जो है डिफिनीशन के रूप में देखें। फ्रेंड्स आप देखें कि जैसे मैं बताया कि केल्विन प्लांक स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन वर्किंग इन ए साइक्लिक प्रोसेस हुज सोल इफेक्ट इज द कन्वर्सन ऑफ ऑल द हीट सप्लाई टू इट इनटू एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। जैसे इस डायग्राम में आपको क्लियर हो रहा है कि जितना हमारा सोर्स से हायर टेम्परेचर सोर्स से हमारा अमाउंट ऑफ हीट आ रही है, इंजन ले रहा है, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन में ट्रांसफ़र कर रही है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट सराउंडिंग में ट्रांसफ़र कर रहा है। डैट मीन्स 100% हमारा अमाउंट ऑफ हीट जो है वर्क डन में नहीं जा रही है। जैसे फर्स्ट लॉ कहता था कि जितना अमाउंट ऑफ हीट हमारा कोई भी इंजन लेती है उतना वर्क डन डिलीवर करता है, या जितना अमाउंट ऑफ वर्क लेता है उतना हीट में करता है, वाइस वर्सा। वो हमारा डायग्राम यहाँ के सेकेंड लॉ क्लियर कर दिया। उस लिमिटेशंस को इन्होंने क्या किया, एवॉइड किया। कहा कि नहीं, दुनिया में ऐसा कोई भी मशीन बना ही नहीं सकते हैं, कोई भी इंजन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो 100% एफिशिएंट हो। ठीक है, तो इसे से हम लोग अब क्लॉसियस स्टेटमेंट को देखेंगे। जैसे क्लॉसियस स्टेटमेंट मैंने बताया कि जैसे दुनिया में कोई भी रिवर इन नेचर आप देख रहे हैं कि लोअर से अपर की ओर नहीं फ्लो करती है वाटर, हमेशा वाटर जो है अपर से लोअर की ओर होती है। उसे से जैसे केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट को हम लोग इंजन के रूप में देखते हैं। कोई भी हमारा किसी प्रकार के गैस इंजन हो या हमारा फ्यूल इंजन्स हो या सॉलिड इंजन्स हो, उसके लिए हमारा यूज़ करते हैं। लेकिन केल्विन प्लांक तो हो गया इंजन्स के लिए ओनली। उसी से क्लॉसियस स्टेटमेंट हमारा एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेटर के लिए होती है। तो चले हम लोग क्लॉसियस स्टेटमेंट को देख लो। का सेकेंड स्टेटमेंट क्लॉसियस स्टेटमेंट रहा। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट देयर इज नो एनी डिवाइस कैन बी कंस्ट्रक्टेड whose sole effect of heat can be transferred from lower temperature of a body to a higher temperature of a body. As per definitions, it is impossible diagram. यह आपका impossible diagram है। देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई हो रही है और यहाँ पर आपको डिलीवर्ड हो रही है। तो ये अमाउंट ऑफ हीट जो है लोअर से हायर की ओर ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकती है, जहाँ T1 जो है हायर टेम्परेचर सोर्स है। ये कोई हमारा इंजन है या डिवाइस है। उसी डिवाइस में आप देख रहे हैं यहाँ हीट पंप है। उसके लिए क्या किया हम लोग, एक्सटर्नल एजेंट को लेते हैं, एक्सटर्नल सोर्स को लेते हैं, वर्क डन। मीन्स एरो आपका जो है भीतर की ओर है। ये एरो आपको इंडिकेट कर रहा है कि मैंने हेल्प ले रहा हूँ सिस्टम से।
सिस्टम जो है सराउंडिंग से हेल्प ले रहा है, तभी आपका ये लोअर टेम्परेचर सोर्स ये Q1 जो है ये ऊपर की ओर जा रही है, Q2 ट्रांसफ़र कर रही है। तो ये हमारा Q1 और W मिल करके ट्रांसफ़र हो रहा है किस में, लोअर से हायर की ओर। तो ये आपका पॉसिबल डायग्राम है, ये आपका पॉसिबल डायग्राम है। जैसे मैं बताया कि हमेशा कोई भी रिवर जो है अपवार्ड से डाउनवर्ड को ही फ्लो होती है, केवल एक्सेप्ट कोई हमारा डिवाइस के अलावा। जैसे आप देखते हैं मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में पानी को सप्लाई करते हैं तो क्या कहते हैं, सबमर्सिबल पंप लगाते हैं, तभी आपको जो है ग्राउंड से वाटर जो है मल्टी स्टोरेज टैंक में जाती है। सिमिलरली यहाँ एक्सटर्नल सोर्स जैसे सबमर्सिबल पंप हुआ, उससे से मैंने यहाँ हेल्प लिया, तभी लोअर से हायर की ओर टेम्परेचर हुआ। तो ही क्लॉसेस स्टेटमेंट में कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस वर्किंग इन ए साइक्लिक प्रोसेस whose sole effect is transfer of heat from a lower temperature to a higher temperature of a body। तो इस से आप देखिए सेकेंड लॉ में दो स्टेटमेंट हो गई, एक केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट और क्लॉसेस स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट का यूटिलाइजेशन क्या होती है, हमारा इंजन्स में होती है, जैसे ऑटो इंजन्स हो, डीजल इंजन्स हो, या कोई भी फ्यूल्स इंजन्स हो, गैसेस फ्यूल्स और सॉलिड इंजन्स हो। और क्लॉसेस का कहाँ होती है, तो एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन में। तो इससे स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल से बने रहें। जो हमारे न्यू विजिटर्स हैं जो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, हमारे चैनल इंजीनियर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी अगली नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। और इससे हमारे चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो सारी सब्जेक्ट का जो है आपको वीडियो के माध्यम से नोट्स मिलता रहेगा। थैंक यू।